एक शर्मनाक कांड का दहला देने वाला खुलासा। ऑपरेशन 2। एबीपी न्यूज पर आज होने वाला है एक सनसनीखेज खुलासा। यह खुलासा है अलग अलग थ्योरियों में फंसी राजस्थान पुलिस की तहकीकात का। यह खुलासा है उस सिस्टम का जिसने एक मासूम बच्ची के दर्द को तमाशा बना दिया है। यह खुलासा है उस बच्ची के साथ हुए बेहद घिनौने कांड का जिसकी हकीकत हर कोई जानना चाहता है, लेकिन वो हकीकत कहीं सस्पेंस के पर्दों में दफन होती नजर आ रही है। और उसी सस्पेंस के इर्द गिर्द घूम रही है एबीपी न्यूज की पड़ताल ऑपरेशन 2। राजस्थान पुलिस ने करीब 6 महीने पहले एक लड़की के साथ हुए सनसनीखेज कांड को रेप का मामला बताया था, लेकिन अब उसी रेप को एक हादसा बताया जा रहा है। एफआईआर इनके जो चाचा जी हैं उन्होंने उनकी तरफ से रिलेटिव्स की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लापता हुई थी और ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ हॉस्पिटल में सूचना मिली और जिसके साथ कोई गलत काम होने की आशंका है। तो आप सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एक साथ देते हो, यू कैन कॉन्फिडेंटली से इट्स एन एक्सीडेंट। करीब 6 महीने पहले जिन डॉक्टरों ने उस लड़की के गहरे जख्मों को देखकर रेप या दुष्कर्म की कोशिश जैसे घिनौने कांड की आशंका जताई थी, अब वो ही डॉक्टर पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। तो इतने इन्वेस्टिगेशन हो गए, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने भी हमको रेप संबंधी किया ही नहीं, हमारे पास पुलिस तैयारी ही नहीं थी। रेप संबंधी कैसे करो? इंजरी डीप थी, क्या हुआ था ये तो पुलिस का काम है ना, हुआ क्या था? इंजरी डीप थी, इतना बताइए, इंजरी काफी डीप। पीड़ित लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव गहरा था और उस घाव की असली वजह का पता लगाना राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टरों की सारी ऑब्जर्वेशंस को ताक पर रख दिया गया? इस केस में ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि रेप की अपनी ही थ्योरी को पुलिस ने खुद ही पलटकर उसे हादसा करार दे डाला? क्या दाल में कहीं कुछ काला है? पुलिस ने लीपापोती कर दी। पुलिस ने लीपापोती कर दी। इनका तो इतना हाई प्रोफाइल केस है कि आपको कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। क्या वाकई दाल में कुछ काला है? क्या राजस्थान पुलिस की जांच में कोई झोल है? क्या रेप केस की तफ्तीश में पुलिस से कोई चूक हुई है? यह तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पीड़ित लड़की का परिवार राजस्थान पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि पुलिस पर लापरवाही के आरोप क्यों लग रहे हैं? पिछले 6 महीनों के दौरान इस मामले में ऐसे क्या क्या ट्विस्ट आ गए जिनकी वजह से रेप केस की थ्योरी ही पलट गई? यह पूरी कहानी आज हम आपको तफसील से बताएंगे। राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बन चुके इस रेप केस की कहानी ठीक 6 महीने पहले आई थी। तारीख थी 11 जनवरी 2022। वक्त हुआ था शाम करीब 7:20 और जगह थी तिजारा पुलिया, अलवर। उस दिन एक नाबालिग लड़की लावारिस हालत में मिली थी। वो दर्द से कराह रही थी। राजस्थान पुलिस ने लड़की से उसका नाम, पता और परिवार के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन दिमागी रूप से कमजोर होने की वजह से वो ना तो कुछ बता पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो लड़की बस चीख चीख कर इशारों के जरिए अपने दर्द के बारे में बता रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो लड़की आज भी इशारों में ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करती है।
पीड़ित लड़की ने ठीक 6 महीने पहले इसी तरह हाथों के इशारे से अपने आप बीती सुनाने की कोशिश की थी। ये नाबालिग लड़की सही ढंग से बोल नहीं पाती है, इसलिए इसके इशारों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इशारों ही इशारों में हर किसी को यही समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कोई दरिंदगी हुई थी। पीड़ित लड़की का परिवार भी बार बार यही आरोप लगा रहा है कि इनकी बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी, क्योंकि वो बुरी तरह लहूलुहान हालत में मिली थी और उसने चीख चीख कर अपने दर्द की कहानी राजस्थान पुलिस के सामने बयां की थी। उन्होंने बता दिया भी एक्सीडेंट हाँ रेप। तो आपने कहा नहीं कि अलवर के डॉक्टर ने तो बोला है कि रेप है और कागजों में भी है और निशान भी रेप के हैं, तो आप एक्सीडेंट क्यों बता रहे हैं? हमने तो ऐसा नहीं, हमने आगे से बहस करी नहीं, हमने ये सोचा कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए, हम बहस किसी से कर ही नहीं। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि 11 जनवरी को जिस वक्त इनकी बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी, उससे कुछ ही घंटे पहले वो घर से लापता हो गई थी। पूरा परिवार उसकी तलाश में थाने के चक्कर लगा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने लोगों को जख्मी हालत में मिली बच्ची के बारे में बताया था। आपने पूछा नहीं पुलिस से कि मुझे दिखाओ, जब आप एक्सीडेंट की बात कह रहे हो तो दिखाओ। एसपी के पास गया तो मैंने कहा हम देखना चाहते हैं, वो कहते आपको दिखा देंगे, हम ना उन्हें बुलाया ना गए। जिनको बताया गया कि बाइक वाला और एक बस वाला एक्सीडेंट की बात जो सामने आई, पुलिस ने जो बताया, उनकी पहचान क्या पुलिस ने लड़की से करवाई, दिखाया कि क्या यही? नहीं, कुछ नहीं दिखाया, ना लड़की को दिखाया भी नहीं अभी तक, ना एक्सीडेंट बस वाले ने दिखाया है, ना मोटरसाइकिल वाले ने दिखाया, तो कोई नहीं दिखाया। मतलब जांच ठीक से नहीं हुई? नहीं है। राजस्थान पुलिस ने पीड़ित लड़की को अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी शुरुआती मेडिकल जांच हुई थी। अलवर के सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू तो हुआ, लेकिन कई घंटे बाद भी जब पीड़ित लड़की की हालत में ज्यादा सुधार होता नजर नहीं आया, तो उसे रात करीब 11 बजे जयपुर के जेके लोन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अलवर से लेकर जयपुर तक कई डॉक्टरों की टीम ने नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच की थी। उस टीम में कौन कौन डॉक्टर शामिल थे, उनकी जांच में क्या क्या खुलासे हुए थे और उन खुलासों को लेकर अब राजस्थान पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं, ये सब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन 2 के दौरान हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने 10 से ज्यादा लोगों के साथ खुफिया कैमरे पर बातचीत की। हमारे कैमरे में कैद हुए उन लोगों में कई पुलिस वाले भी शामिल हैं, कुछ डॉक्टर और नर्स भी। तो संदीप के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं मामा लगता हूँ। मामा से डॉक्टर साहब बताएंगे, उन्होंने ऑपरेट किया, पता है डॉक्टर साहब को बता देंगे। मैं तो निकल जाऊँगा। ठीक है, वैसे कंडीशन तो उसकी पोटी का रास्ता बनाया था, पहले वो उसको बंद कर दिया। अच्छा, अब वो नॉर्मल होती है कभी तो पहले से बात होती है। नहीं मैं भी डॉक्टर हूँ। बस नहीं मैं अगर फाइल देखने को मिल जाती फाइल तो सर नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन नहीं दे सकते सर। एनएस सर ने मना कर दिया उनके लिए। हमारी समझ हाँ डॉक्टर मनोज से बात करा देते हैं आपके यहाँ। नहीं बोलो ऐसा कहता पर सेकंड ओपिनियन के लिए किसी से बात कर दिखा देता ना क्या है। ठीक है, सर से बात करा देंगे, सर से बुला देंगे, बात कर लीजिए, दे देंगे फाइल जो भी है उनके अंडर में। वैसे भी हम रखते नहीं है, तो हम नहीं दे सकते। सिस्टर कंडीशन क्या थी, क्या क्या लग रहा है? ठीक है, नहीं अब ठीक है, पहले क्या हुआ? पहले की कंडीशन क्या थी? पहले की कंडीशन इतना थी, पहले तो बहुत ज़्यादा, इसलिए तो कोलेस्ट्रॉल बनाई थी। नहीं प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है उसकी, इतना वुंड था उसको। सुना आपने,
हमारे खुफिया कैमरे में कैद एक नर्स ने क्या कहा। नर्स ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को साफ साफ बता दिया कि वो इस केस से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से मना किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस केस से जुड़ी कई मेडिकल रिपोर्ट्स एबीपी न्यूज के पास है। रिपोर्ट के पन्नों में क्या क्या कहानी कैद है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार ढंग से देखिए हमारे खुफिया कैमरे में कैद सनसनीखेज खुलासे। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये तमाम चेहरे उन लोगों के हैं जो अलवर कांड के राजदार हैं। अलवर में सनसनीखेज कांड का शिकार बनी वो नाबालिग लड़की पिछले 6 महीनों से इशारों के जरिए यही समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ बेहद घिनौनी वारदात हुई थी। पीड़ित लड़की बार बार हाथ के इशारे से ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसे कम से कम 2 लोगों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था, लेकिन वो 2 लोग कौन थे ये अभी तक सबसे बड़ा राज बना हुआ है। उन 2 शैतानों की हकीकत को सामने लाने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम ने ऑपरेशन 2 शुरू किया था। हमारी टीम ने अलवर से लेकर जयपुर तक कई डॉक्टरों से बात की। मकसद था ये पता लगाना कि पीड़ित लड़की की शुरुआती मेडिकल जांच के दौरान उसके जिस्म पर दरिंदगी के कितने जख्म पाए गए थे, आखिर उन जख्मों की असली वजह क्या थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने अलवर के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर सरोज शर्मा से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस केस के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वही नहीं बात है कि मैं आपको ऐसे कवर नहीं कर सकती। मैंने सारा टिकट में लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इतने टाइम में मुझे याद थोड़ी रहेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। नहीं आपने देखा तो डॉक्टर तो आप लेडी डॉक्टर तो ध्यान रखते हैं। ये चीज गलत होगी, इंचार्ज से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। नहीं हम तो हम इंटरव्यू नहीं ले रहा था, इंटरव्यू नहीं ले रहा। हम बात नहीं कर सकते, हम इंटरव्यू नहीं कर रहे, कोर्ट भी नहीं कर रहे। नहीं तो आपको इस चीज में तो क्या इंजरी तो थी ना डीप उस टाइम पे, इंजरी तो उसकी थी। अब ऐसे तो कैसे बता दें आपको ये क्या है क्या नहीं। परिवार वाले कह रहे हैं कि रेप था नहीं, वो मैं वही वाली बात कर रही हूँ। आप उसका तो वैसे इनडायरेक्ट यही चाह रहे हो। इनडायरेक्ट नो, इस बारे में मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो है कि हम आपको ऐसे बयान नहीं दे सकते। ये लेडी डॉक्टर इस केस के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। काफी देर तक बात करने के बाद डॉक्टर सरोज शर्मा की जुबान पर आखिरकार वो बात आ गई जो इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करती है। आप भी सुनिए डॉक्टर सरोज शर्मा ने क्या कहा। जब आप तो इतने इन्वेस्टिगेशन हो गए, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने भी हम रेप संबंधी किया ही नहीं। हमारे पास पुलिस तैयारी ही नहीं थी। नहीं मतलब रेप संबंधी कैसे करोगे आप? नहीं हम रेप नहीं कर रहे हैं। आप ये तो पूछोगे कि सब कुछ हुआ था। क्या हुआ मतलब आपने इंजरी डीप थी, क्या हुआ था ये तो पुलिस का काम है ना। हुआ क्या था? इंजरी डीप थी, इतना बताइए। इंजरी काफी डीप। मतलब ये ऐसे डीप कट था? नहीं कट नहीं था, ब्लंट इंजरी थी। ब्लंट इंजरी कट नहीं था उसको, तो उसके आगे अच्छा इंजरी थी। इंजरी थी बस। आप तो वही तो पूछना चाह रहे हो। एक मिनट एक सेकंड। इस टिकट था इसका, टिकट देखा था, समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। मेडिकल लैंग्वेज हमें नहीं ये पता। मेरी राइटिंग ये आपकी राइटिंग ये मेरी नहीं है। ये मतलब जो मेडिकल उस पर लिखा हुआ है इस पर प्लीज इस चीज के लिए मुझे रिटर्न हो परमिशन चाहिए प्लीज। मैंने बोलती वापस नहीं मेरी पीएमओ से बात कराइए, मैं कर देती हूँ। आप तो मैं हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर सरोज शर्मा बार बार एक टिकट का जिक्र कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि टिकट का मतलब क्या है।
इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज दिखाई दे रहा है उसे ही मेडिकल टिकट कहा जाता है। मेडिकल टिकट का मतलब है एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी भी मरीज की शुरुआती जांच से जुड़ी अहम जानकारियां दर्ज होती हैं। पीड़ित लड़की की मेडिकल टिकट अलवर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने तैयार की थी और डॉक्टरों की उस टीम में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज शर्मा भी शामिल थी। डॉक्टर सरोज शर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे पर खुद ये बात कबूल की है कि उन्होंने बुरी तरह से जख्मी पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच की थी और उसकी गंभीर हालत के बारे में सब कुछ उसकी मेडिकल टिकट पर लिख दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इस बारे में ज्यादा बात करने को तैयार नहीं थी। पुलिस जांच की दुहाई देकर उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। जब आप तो इतने इन्वेस्टिगेशन हो गए, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने भी हमको रेप संबंधी कुछ किया ही नहीं, हमारे पास पुलिस तैयारी ही नहीं थी। नहीं मतलब रेप संबंधी कैसे करोगे आप? हम रेप नहीं कर रहे हैं। आप ये तो पूछोगे कि सब कुछ हुआ था। क्या हुआ था मतलब आपने इंजरी डीप थी, क्या हुआ था ये तो पुलिस का काम है ना, हुआ क्या था? इंजरी डीप थी, इतना बताइए। मेरे हाथ में इस वक्त वो ही दस्तावेज हैं जिन्हें अलवर की लेडी डॉक्टर बार बार टिकट के नाम से पुकार रही थी। इन दस्तावेजों में पीड़ित लड़की के उस जख्म का पूरा ब्यौरा दर्ज है जिसकी वजह से वो लहूलुहान हुई थी। क्या वो रेप यानी बलात्कार का जख्म था या फिर पीड़ित लड़की किसी हादसे का शिकार बनी थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने दिल्ली के एक सीनियर सरकारी डॉक्टर से भी बात की। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट को देखकर उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। इस सिचुएशन को सारी फाइंडिंग्स जो इसमें देखी गई हैं उस सिचुएशन के हिसाब से ये लगता है कि इसके साथ में कोई कुकर्म करने का प्रयास किया गया और किया गया। जहां तक है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कहानी जो आप पूछना चाहते हैं, इस तरीके का इस चीज़ से क्योंकि शरीर पे कहीं और चोट नहीं मिली है, लड़की के एक्सीडेंट में सिर्फ वही चीज़ इसी तरीके का टीयर आएगा, दिस इज नॉट लाइकली। ये केस हर हालात में इन्वेस्टिगेशन इसका होना चाहिए, 377 के हिसाब से होना चाहिए, पोक्सो के हिसाब से होना चाहिए। 376 इसके अंदर डॉक्टर साहब ने इंटैक्ट वैजाइनल ओरिफिस लिखकर साफ कर दिया है गया है। उस संभावना इस केस में कुकर्म की ज्यादा है। दिल्ली के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर का साफ साफ कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर यही लगता है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई थी। मैं आपको बता दूं कि अलवर में पीड़ित लड़की की शुरुआती मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। जब हमारी टीम ने अलवर के सरकारी अस्पताल में तैनात एक सीनियर डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने पुलिस की एक्सीडेंट थ्योरी पर ही उठा दिए गंभीर सवाल। पुलिस ने लिपापोती कर दी। ये है डॉक्टर के मीणा, अलवर के राजीव गांधी सामान्य जिला चिकित्सालय में ज्यूरिस्ट डॉक्टर के मीणा फॉरेंसिक विभाग के एचओडी है। जब हमारी टीम ने अलवर की नाबालिग लड़की के बारे में बात की तो इन्होंने उसके जिस्म पर मौजूद घाव के बारे में तफसील से बताया और पुलिस की पूरी जांच पर ही सवाल उठा दिए। कंडीशन तो उसकी बहुत वर्स्ट थी। ये देखो ऐसे देखा था एज ए रूटीन। हाँ देखो ये देखो आपकी वीडियो देखना है। ये दो का नाम ले लीजिए, दो बता रही। पुलिस ने लिपापोती कर दी। यही तो समझना चाह रहे हैं ताकि वहाँ उनको जाने से बोलने के बाद कैसे बोल रही है, वहाँ जाने का पर्पस हम लोग का यही था सर कि इसकी मदद हो और इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ हल्का सा अगर हम लोगों को आइडिया दें तो
यदि हम इसका कोई भी मेडिकल करते ना तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। यदि हमारे पास बनती तो हम आपको एक चीज़ से बता देते हैं कि इसके साथ क्या है, क्या हुआ है, क्या होने की संभावना थी, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ हम आपको एक चीज़। राजस्थान पुलिस करीब 6 महीने की तफ्तीश के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अलवर में नाबालिग लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, बल्कि वो किसी रोड एक्सीडेंट यानी हादसे का शिकार बनी थी। लेकिन फॉरेंसिक जांच के एक्सपर्ट डॉक्टर के मीणा हादसे की थ्योरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा एक चीज़ समझा दीजिए, जो ऐसा केस होता है तो क्या जिस पुलिस ने यानी इस केस को यानी कि जैसे मोड़ा है, वो हमें यानी मोड़ा है पुलिस ने, मतलब क्या ये एक्सीडेंट का लग रहा था आपको? नहीं, मतलब एक साइंटिफिक बात से एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि नीचे की साइड में कोई प्रोजेक्ट घुसना चलते हुए व्हीकल का थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। उस व्हीकल में यानी खरोंच तक नहीं आई? उस व्हीकल में खरोंच तक नहीं आई? उस व्हीकल में खरोंच नहीं आई और लड़की के और कोई पार्ट में भी इंजरी नहीं, कोई पार्ट में भी नहीं। वही चूंकि आप वहाँ पे गए, जैसे एक बार रिपोर्ट जो टिकट यहाँ का है, एक बार इसमें बड़ी कुछ चीजें लिखी है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और लग रहा है कि वाकई क्या ऐसा भी संभावना है कि अटेम्प्ट हुआ और हो ना पाया और इसकी वजह से इसकी ज़्यादा कई बार होता है डिसग्रंटल आदमी होता है, आज करने में सब नहीं कर पाए या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इंजरी देने के लिए कुछ चीज़ फैब्रिकेट कर दिया, पेन डाल दिया, चाकू डाल दिया, बोतल डाल दी, कुछ भी डाल दिया, बहुत सारे होते हैं। मेरे बारे में यही हुआ था और इसकी इंजरी भी वैसे ही मैच कर रही है। हाँ। अलवर के सरकारी अस्पताल में तैनात फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर के मीणा ने जिस ढंग से पीड़ित लड़की के जख्म की तुलना दिल्ली गैंगरेप कांड के शिकार बनी निर्भया के जख्मों से की है, वो वाकई दिल दहला देने वाला है। पीड़ित लड़की के इंटरनल पार्ट्स में मौजूद गहरे जख्म की वजह से ही उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इसी अस्पताल में करीब 6 महीने तक पीड़ित लड़की का इलाज चला था। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने जेके लोन अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से भी बात की ताकि ये पता लग सके कि पीड़ित लड़की की चोट कितनी गंभीर थी। साथ ही हमने ये भी सवाल किया कि लड़की के जख्म को भरने में 6 महीने का वक्त क्यों लग गया। वो क्या था यार? अभी ये तो अब आप पुलिस वाले उससे बात करो, क्या तो पूरा अखबारों में आ गई, सब आ गई, इनको भी पता है, सबको पता है। तो सर ये कहना ये क्या एक्सीडेंट बता रही पुलिस तो अब क्या कर सकते हैं? नहीं वो मतलब अपनी आत्मा को शांति के लिए जानना मैं चाहते 1000 बार जवाब दे चुका हूँ इन चीज़ों का, तो क्या नहीं हुआ क्या? नहीं आप उस लेसिरेटेड मोड था, वो रिपेयर कर दिया। व्हाट एल्स यू वांट? तो सर कहीं ऐसा तो नहीं था, सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट तो नहीं था? क्या सेक्सुअल असॉल्ट का अटेम्प्ट तो नहीं था कुछ इस टाइप का? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। अब ये तो जुरिस्ट की वो है ना यार, और इनका तो इतना हाई प्रोफाइल केस है कि आपको कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। अलवर कांड की पीड़ित लड़की से जुड़े सवाल पर जेके लोन अस्पताल के एमएस यानी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब चुप्पी साध गए। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में तैनात नर्स भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। सभी का कहना था कि वो इस मामले में कोई बात नहीं कर सकते हैं, ऊपर से आदेश है। मैं भी डॉक्टर हूँ, नहीं मैं अगर फाइल तो देखने मिल जाती है, फाइल तो सर नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन नहीं दे सकते सर उनको। एनएस सर ने मना कर दिया उनके लिए। ये तो हमारी समझ में, हाँ डॉक्टर मनोज से बात करा देते हैं आपके। नहीं वो ऐसा कहता, सेकंड ओपिनियन के लिए किसी से बात कर दिखा देता ना क्या है।
ठीक है, सर से बात नहीं, सर से बुला देते हैं, बात से ले जाओ, दे देंगे फाइल वाइल जो भी हो उनके अंडर में। वैसे भी हम ये वाले हम रखते नहीं है, तो हम नहीं दे सकते हैं। सिस्टर कंडीशन क्या थी, क्या क्या लग रहा है? ठीक है, अभी नहीं तो ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ? पहले की कंडीशन क्या है? पहले की कंडीशन जो है इतना थी, पहले तो बहुत ज़्यादा, इसलिए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं थी। नहीं प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है उसकी, इतना वुंड था उसको। पूरी की पूरी फाइल निकलवा सकते हो, पूरी की पूरी फाइल लेके आप कुछ भी करना है। मतलब किसी को कुछ मालूम नहीं है। करना तो डॉक्टर ही करना तो पड़ेगा ही, मेरे को इज्जत का मामला है, सवाल तो क्या नहीं बताया होगा। ये तो होते ही गायनी मालूम किया होगा। सर से आप बात करेंगे तो गायनी ठीक है, मुझे बात जो उसकी एफएसएल की रिपोर्ट भी आई है उसमें तो पुलिस ने कह दिया कि अपनी माँ का सलवार डॉक्टर क्यों दबा रहे पहना है। हैं? अब अपनी माँ का सलवार कैसा आएगा इसको? अलवर कांड को लेकर अब डॉक्टर भी चुप हैं और नर्स भी। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर वो लोग पीड़ित लड़की के जख्म की बातें तो करते हैं, लेकिन जब उनसे उस जख्म की वजह के बारे में पूछा जाता है तो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस के पास लड़की के जख्म को लेकर एक पुख्ता कहानी है। अपनी खास पड़ताल के दौरान जब एबीपी न्यूज ने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की तो पीड़ित लड़की के जख्मों को लेकर उन्होंने क्या क्या दलीलें दी हैं, अब आप ये भी सुन लीजिए। जब आप सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एक साथ लेते हो, यू कैन कॉन्फिडेंटली से इट्स एन एक्सीडेंट। राजस्थान पुलिस ने अलवर कांड को सीधे सीधे एक्सीडेंट का मामला बताया है, जबकि ठीक 6 महीने पहले पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। ठीक 6 महीने पहले पुलिस ने कैमरे के सामने भी कबूल किया था कि लड़की के परिवार वालों ने अपनी शिकायत में रेप की आशंका जताई थी। चाचा जी उन्होंने उनकी तरफ से रिलेटिव्स की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लापता हुई थी और ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ हॉस्पिटल में सूचना मिली और जिसके साथ कोई गलत काम होने की आशंका है। सवाल ये है कि इन 6 महीनों की जांच में ऐसे कौन से सबूत पुलिस के हाथ लग गए जिनके आधार पर पुलिस ने रेप की थ्योरी को खारिज करके उसे हादसा करार दे दिया है। इस सवाल का जवाब सुनिए इस मामले के जांच अधिकारी और अलवर के डीएसपी अमित सिंह से। जब आप सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को एक साथ लेते हो, यू कैन कॉन्फिडेंटली से इट्स एन एक्सीडेंट। सर जरा एक्सीडेंट हुआ, मानता है एक्सीडेंट हुआ। इंजरीज कैसे आई हैं? हाँ, इंजरी कैसा आई है सर? आप मैं बताता हूँ, ये इंजरी शार्प नहीं है। ये क्या है, इसका टीयर हुआ। जैसे अपने जो एक हाइपोथेसिस है, सी एक्सीडेंट कैन नेवर बी रिक्रिएटेड। कोई भी नहीं बता सकता कि यार ये सारी चोटें कैसे हैं। एक्सीडेंट, हर एक्सीडेंट यूनिक होता है। इवन लेट अस से आई स्लैप समबडी, एवरी स्लैप इज गोइंग टू बी यूनिक। किस एंगल से हिट किया, कहाँ पे हिट किया, क्या स्पीड थी एंड क्या इम्पैक्ट था। द सेम वे एक्सीडेंट इज ऑल्सो यूनिक, ईच एंड एवरी एक्सीडेंट इज यूनिक। व्हाट हैपेंड वाज, जो मेरे को लगा एक पैर उसका फंसा और जैसे होता है ना एकदम हाई इम्पैक्ट से चिढ़ गया, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी को अपन चिढ़ देते हैं ना सडन इम्पैक्ट से, उसके साथ ऐसा हुआ। तो उसे यहाँ से अंदर से जो घाव आया ना ये इंसमल एरिया से, वो पूरा अंदर तक क्लियर किया है, पूरा मतलब मांस फट गया है इसके। ऐसे यहाँ के डॉक्टर भी कन्विंस नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि जो है उन्हें एक्सीडेंट नहीं लगता। ये अलवर के डॉक्टर जिन्होंने इनिशियली जब हॉस्पिटल में गई थी वो देखा। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, उनके वीडियोग्राफी में जो स्टाफ ने अटेंड किया है, यहाँ की इसने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इनकी प्रॉब्लम ये हो गई, इन्होंने वहाँ गॉज पट्टी लगा के भर के रेफर कर दो, हमारे से नहीं संभले। ये बात वो कह रहे हैं कि उन्होंने जल्दी जल्दी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और उनके कंट्रोल में नहीं था, तो उन्होंने करके भेज दिया। लेकिन उनका अपना ऑब्जर्वेशन ये है, उनका ऑब्जर्वेशन होगा, उन्होंने वुंड को एग्जामाइन कर ही नहीं पाए वो। यार ये एरिया में देखो, हमारा भी क्या था, प्राइमा फेसी पॉक्सो में दर्ज हुई है। पॉक्सो में क्यों दर्ज हुई है? यार इस एरिया से ब्लीडिंग है, पॉक्सो में दर्ज किया, सारा कुछ मानते हुए कि इसके साथ तो सारा कुछ गड़बड़ हो गई। अब लेटर ऑन अगर कुछ चीज नहीं निकलती है तो अब आप मेरी सेंसिटिविटी को दोष दोगे कि यार पहले तो आपने कहा था कि साहब इसके साथ गैंगरेप हो सकता है। इज इट लाइक दिस?
पुलिस का दावा है कि 6 महीने की जांच के दौरान इस मामले से जुड़े तमाम फॉरेंसिक और टेक्निकल सबूत जुटाए गए हैं। हर सबूत और सुराग की पड़ताल की गई, तभी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये एक हादसा था। हादसे की पूरी कहानी बयां की है जांच टीम के सदस्य SHO जाहिद अब्बास ने। वो बस से आ रही थी, तब गिरी थी या बस से नहीं आ रही है, वो पैदल आ रही थी पीछे से। वो हर जगह से पैदल आई है। साइकिल ही थी थोड़ी सी, बोलती कम थी। और वो जब वो बस आके रुकी है ना वहाँ पे, ये 100% श्योर है बस रुकी है, वेरीफाइड हो गया, सारी सवारियों के बयान हो गए। अच्छा बस क्यों रुकी है? अच्छा इसमें मेन कल्प्रिट अगर मारे ना तो बस वाला है। मतलब वो कौन सी जगह थी तेरे रोकने की बीचों बीच? वो ढलान पे लापरवाही उसकी है बस वाले की। और दूसरी खड़े ब्रेक लिए उसने। वो चलता हुआ आ रहा है, उसमें एक बैंक एम्प्लॉई है, वो बैंक एम्प्लॉई था, कई लोग नहीं होते दिमाग को खा जाते हैं, इस टाइप का है। वो इतनी सी दूर में उसका दिमाग खा गया ड्राइवर का। भाई रोक देगा ना, भाई सुन तो गई ना, ऐसे 2-3 बार वो ड्राइवर बता रहा था कि बोल साहब मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू यार तू चुपचाप यहाँ उतर जा। बोल मैं देख रहा था पीछे। और उनकी बहस हुई है थोड़ी देर। फिर पीछे से एक सवारी ने बोला अरे यार उतर जाना, क्यों माथापच्ची कर रहा है ड्राइवर से? तो उसने खड़े ब्रेक लिए वहाँ वो जो 3-5 सेकंड का जो टाइम है ना उसका रुकने का, उस दौरान वो बंदा यहाँ से उतरा है। तो उसका कहना ये है कि जब मैं उतरा और उतर के यूँ देखा तो बस ऐसा लग रहा था कि इसके अभी अभी कोई चोट लगी है और वो उठने की ऐसा प्रयास कर रही है। फिर एक और सीन है जो इसको नहीं पता बस वाले को। वो सीन क्या होता है कि जब बस आके रुकती है ना तो एक बाइक आ रही होती है। अच्छा बाइक अगर इधर से आएगी ना, इस तरफ से आएगी, अगर इधर से निकलेगी तो उसकी लाइट दिखेगी हमें, है ना, यू क्रॉस होते हुए। उसकी लाइट क्या यहाँ दिखती नहीं है, सीधे यहाँ दिखती है। तो इसका मतलब वो बस के उधर से गई है, ठीक है। अच्छा इसको अगर कैलकुलेट करोगे कि बस वो जिस स्पीड से पीछे से आ रही है, यहाँ से और यहाँ क्रॉस करने में जितना टाइम उसको लगना चाहिए वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा लगा है उसको जब इधर से आया है। तब हमारा ध्यान गया, अब किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब यूं ऐसे करके बैठे थे, कुल मिला के यूं मान लिया कुछ है ही नहीं। बोले यार ये बाइक वाला ये तो दिखा ही नहीं, ये कहाँ से आ रहा है? तो अब हमने कैमरों में बाइक को ट्रैक किया। पुलिस ने अपनी एक्सीडेंट वाली थ्योरी को सच साबित करने के लिए ऐसी ही कई दलीलें दी हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को नाबालिग लड़की का ये वीडियो भी दिखाया गया जिसमें वो इशारों के जरिए अपनी आप बीती बयां कर रही है। अहीं की क्यों सटाना सट क्यों क्यों सट दिया? आप भी सुनिए इस वीडियो में लड़की के इशारों को लेकर राजस्थान पुलिस ने क्या दलील दी है। फिर मतलब निकाला जाए कि 2 भाया और ये इनके ओवर द टाइम ट्रेन किया है। रीज़न ये है कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी घुस गई और उनके दिमाग में ये है कि हमारी बच्चे के साथ तो गलत हुआ है और बस जब तक हमें तो 2 आरोपी ला के दे दो, इसके साथ तो गैंगरेप हुआ है, दे हैव अज्यूम्ड दिस, और उसके बाद बोल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बच्ची को बताया गया ये बातें बोलनी। मैं ऑन रिकॉर्ड तो कैसे कह दूंगा? ये तो मेरा तो कहने के मतलब मैं हमें तो मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान का मैं देख के आया, हमें पता है, हमारी टीम भी लगी रही है कि हो सकता है मानो मत मानो अलग चीज़ है। नहीं सर, जो आप बताएंगे हम तो उसी क्योंकि डॉक्टर ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस की जांच अब अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है और अब तक की जांच का नतीजा यही है कि अलवर में नाबालिग लड़की रोड एक्सीडेंट का शिकार बनी थी। उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, हमारे खुफिया कैमरे में कैद ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं अगर लड़की के परिवार को अब भी रेप की आशंका है तो उन्हें आरोपियों के नाम बताने चाहिए ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सके। ये फैमिली वाले ये कह रहे थे कि ये बातें उसने पुलिस भी मौजूद थी और मोड़ से भी जो लोग गए थे उनके सामने भी यही बात की इसी तरह से इशारा। आप तो फिर कोर्ट पे भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोर्ट वाले भी हमारे साथ बिके हुए हैं। हम तो मतलब हम पे तो है ही एलिगेशन कि हम तो बिके हुए। तो खरीदार कौन सर आपको ये तो बता रहे हैं? पता नहीं कौन खरीदार मालिक रहने वाले कहाँ के सर? गॉड नोज। रहने वाले कहाँ के? भरतपुर।
God knows who has bought us, and God knows whom we are we protecting. एक तरफ तो कहते हैं कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है, चलो इसका मतलब तो तुम्हें पता है आरोपियों को बचा रहे हैं, तू कौन है? You tell us the name. फिर वो कह रहे हैं कि बच्ची को कॉन्ट्राडिक्टिंग थी है। एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हो कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है, फिर कहते हो कि पुलिस अब तक आरोपियों को नहीं खोज पाई है। अगर हम आरोपियों को बचा रहे हैं, then it means we know who these perpetrators are and we are saving them. Please tell the media who these guys are. कम से कम हम एक बार पूछताछ तो कर लेंगे। राजस्थान पुलिस के दावे अपनी जगह हैं और पीड़ित परिवार के इल्जाम अपनी जगह, और इन सब के बीच है पीड़ित लड़की के अंतहीन दर्द की दास्तान। उस लड़की को दर्द देने वाला कौन था, वो कैसे और किन हालात में जख्मी हुई थी, ये आज भी एक राज बना हुआ है। जब तक इस राज से पूरी तरह पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक अलवर कांड की मिस्ट्री पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।